हेलो फ्रेंड्स, मैं भारत और आपका एलपीएस स्टडी पॉइंट में स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री में जो आज का हमारा टॉपिक है वो है बोर का परमाणु मॉडल। अभी तक हम लोगों ने कई मॉडल्स पढ़े, यानी कि अभी तक हम लोगों ने इसके पहले रदरफोर्ड का पढ़ा, थॉमसन जी का पढ़ा और उसके पहले हम लोगों ने परमाणु सिद्धांत के बारे में पढ़ा था। तो वहाँ से भी क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटी है। और आज का जो हमारा है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है बोर का परमाणु मॉडल। ये वो साइंटिस्ट थे जब रदरफोर्ड जी का जब परमाणु मॉडल फेल हो गया तब इन्होंने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। अच्छा, इनका नाम पूरा है नील्स बोर। इनका पूरा नाम है नील्स बोर। तो इन्होंने क्या बताया? इन्होंने ये बताया कि जो परमाणु में क्या होता है, एक नाभिक होता है और नाभिक के चारों ओर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। ठीक, तो आइए थोड़ा समझते हैं इस चीज़ को और अच्छे से। ये चीज़ें हम लोगों ने समझ रखा है और हम लोग अच्छे से जान चुके हैं कि जो परमाणु है, परमाणु का जो अति सूक्ष्म भाग, जो बीच का जो भाग होता है वो क्या कहलाता है? नाभिक कहलाता है। नाभिक कैसा होता है? धनावेशित होता है। कैसे होता है नाभिक? धनावेशित होता है। यह है आपका न्यूक्लियस। इसमें एक्चुअली में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और आउटर सेल, ये जो आप देख रहे हैं ना, आउटर सेल बोलो या ऑर्बिट बोलो, बात एक ही है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है? आपके इलेक्ट्रॉन हैं। इन्हें कहा जाता है इलेक्ट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है, जो वेस होता है वो माइनस होता है, जो प्लस प्रोटॉन होता है वो प्लस होता है। इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस, यानी कि कहा जाता है नाभिक हिंदी में। ये चीज़ें तो रदरफोर्ड जी का जैसे ही परमाणु मॉडल जो है फेल हो गया तो नील्स बोर जी ने क्या दिया? इन्होंने ये बताया जो नाभिक है, नाभिक के जो चारों ओर का क्षेत्र है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। ये चीज़ इन्होंने बताया। ये कोई नई बात नहीं थी, ये वही बात थी जो पहले भी लोगों ने बताया था, जैसे कि रदरफोर्ड जी ने। परमाणु मॉडल मेन चीज़ क्या है? इन्होंने ये बताया परमाणु में जो है इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक निश्चित कक्षा में ही चक्कर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक निश्चित कक्षा में लगाते हैं चक्कर। जैसे कि अगर हम बात इस वाले सेल की बात करें तो हम पहले सेल को बोलते हैं के और दूसरे सेल को बोलते हैं के एल, और ये वाला हो गया आपका यम। एक मैं और बना देता हूँ, ये वाला, इसे बोलते हैं के एल एम एन। ठीक, ये चार हो गए सेल। आप इन्हें नंबर से भी दर्शा सकते हैं कि n= पहला सेल, n= दूसरा सेल, n= चलिए अभी इसको मैं और अच्छे से बताता हूँ। तो उन्होंने बताया जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं कि वो एक निश्चित कक्षा में ही क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। जैसे कि अगर के वाली कक्षा की बात किया जाए, के वाले ऑर्बिट की बात की जाए, के वाले सेल की बात किया जाए, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे क्या है? वो एक निश्चित कक्षा में ही चक्कर लगाते हैं। और जो एल में इलेक्ट्रॉन होंगे तो अपने एल वाले ही कोष में क्या करेंगे? जो है सेल में चक्कर लगाएंगे। यानी उन्होंने ये बताया जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक निश्चित कक्षा में लगाते हैं। और इसी निश्चित कक्षा को इन्होंने क्या कहा? विविक्त कक्षा। क्या कहा इन्होंने? विविक्त कक्षा कहा। यानी कि इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, रिवॉल्विंग करते हैं, और इनके ही इस निश्चित कक्षा को क्या बोलते हैं? विविक्त कक्षा। क्या बताया इन्होंने? विविक्त कक्षा। देखिए ये जो सेल है इन्हीं को ही विविक्त कक्षा कहते हैं, यानी कि डिस्क्रिएट ऑर्बिट। इन्होंने क्या होता है? डिस्क्रिएट ऑर्बिट, विविक्त कक्षा। विविक्त कक्षा या विविक्त कक्ष क्या है? अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो विविक्त कक्षा होती है वो कौन सी कक्षा होती हैं? ये एक निश्चित कक्षा होती है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपना चक्कर लगाता है अपनी ही कक्षा में। अगर मैं यल वाली की बात करता हूँ तो यल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो अपनी ही कक्षा में रोटेट करते रहेंगे। जो यम होंगे वो अपने ही कक्षा में चक्कर लगाते रहेंगे। जो यन वाले सेल होंगे वो अपने ही यन वाले सेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो अपने ही कक्षा में क्या करेंगे? चक्कर लगाएंगे। और इन्होंने ये बताया कि जो कक्षों की संख्या है, जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है, वो एक से अधिक हो सकती है। यानी कक्षा कई भी हो सकती हैं, जरूरी नहीं के एल एम एन तक, आगे भी हो सकती हैं, एम एन ओ पी क्यू। यानी कि कहने का मतलब क्या? पहला सेल यानी कक्षा क्या है?
1 2 3 4 5 6 कक्षाएं बहुत हो सकती हैं, एक से अधिक कक्षा हो सकती हैं। जो ऑर्बिट हैं, जो सेल हैं, ये एक से ज़्यादा हो सकते हैं। ऑर्बिट को ही सेल बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, बात एक ही, चाहे ऑर्बिट बोले चाहे सेल बोले, तो ऑर्बिट हैं जो सेल हैं, और हिंदी में कक्षा बोले चाहे कोष बोले, तो जो हमारे सेल हैं वो क्या है, एक से अधिक हो सकते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन हैं वो एक निश्चित कक्षा में ही क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। रिवॉल्विंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अ सर्टेन फिक्स्ड ऑर्बिट ना, एक निश्चित कक्षा में ही चक्कर लगाते हैं। और इन कक्षा को और इन ऑर्बिट को ही क्या बोलते हैं हम, डिस्क्रिएट ऑर्बिट, यानी कि विविक्त कक्ष या विविक्त कक्षा बोलते हैं। के एलिमेंट का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ कोषों की संख्या है। आप इसे 1 2 3 4 5 से भी दिखा सकते हैं। कोषों की संख्या को आप 1 2 3 4 5 से भी दिखा सकते हैं। ये सब क्या, ये हमारे क्या हैं, सारे क्या है, ये हमारे कोष हैं। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब बात आती है कि एक चीज़ समझ में आ गई कि डिस्क्रिएट ऑर्बिट क्या है, जो डिस्क्रिएट सेल है वो क्या है, जो विविक्त कक्षा किसे कहते हैं, विविक्त कक्षा या कक्षा बोले कोई दिक्कत नहीं है। वो कक्षा जो एक निश्चित कक्षा में ही इलेक्ट्रॉन क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर के ऑर्बिट की बात किया जाए तो के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन 2 हैं, तो ये अपने ही कक्षा में चक्कर लगाएंगे, तो इनके इस कक्षा को क्या बोलेंगे, विविक्त कक्षा बोलेंगे। अब बात आती है, और इन्होंने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन जब तक अपनी कक्षा में ही चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन जब अपनी ही कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं करते हैं, वो कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं करते हैं। जैसे कि देखा जाए कोष यल के की बात किया जाए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हैं, ये अपने ही कक्षा में रिवॉल्विंग हो रहे हैं, रिवॉल्व हो रहे हैं, घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। तो जब तक कि अपनी ही कक्षा में चक्कर लगाते हैं तब तक कोई एनर्जी जो है प्रोड्यूस रिलीज नहीं करते हैं, यानी कि जो है ये कोई रेडिएट एनर्जी, विकिरण ऊर्जा रेडिएट एनर्जी डोंट प्रोड्यूस रेडिएट एनर्जी। कब, जब इलेक्ट्रॉन्स अपने ही कक्षा में घूमते होते हैं तब वो किसी भी प्रकार की ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं, ठीक। लेकिन जब ये ही इलेक्ट्रॉन, अच्छा एक चीज़ ध्यान दो कि अब बात आती है जो ये हमारे कक्षा है ना KLMN, इन्हीं को जो ही बोला जाता है ऊर्जा स्तर। जो कक्षाएं होती हैं, कुछ बड़ी बात नहीं है इसमें, जो कक्षाएं होती हैं इन्हीं ही कहा जाता है ऊर्जा स्तर। क्या कहा जाता है, ऊर्जा स्तर, ठीक, यानी कि एनर्जी लेवल। तो ध्यान दीजिए कि जो हमारी कक्षाएं हैं ना, जैसे कि पहली कक्षा हो गई के, दूसरी कक्षा हो गई यल, तीसरी कक्षा हो गई यम, चौथी कक्षा हो गई एन। KLMN बुक्स में है, हम लोग यही पढ़ते चले आए हैं, इस वजह से हम लोग KLMN को ही दिखाते हैं। आप इसे संख्या से भी बता सकते हैं कि पहली कक्षा 1, दूसरी कक्षा 2, तीसरी कक्षा 3, चौथी कक्षा 4, तो आप नंबर से भी डिनोट कर सकते हैं। बात एक ही है, मीनिंग एक ही है, लेकिन जो क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़ा इस तरीके से रिलेट हो जाते हैं। तो ऊर्जा स्तर मतलब क्या, जो कक्षों की संख्या वही हमारी ऊर्जा स्तर होती है। अगर के की बात किया जाए तो आप इसे बता सकते हैं के का क्या एनर्जी लेवल है, ठीक। यानी कि जो पहली कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस एनर्जी लेवल में होंगे, पहली एनर्जी लेवल में हुए। जो यल में है वो किस एनर्जी लेवल में हुए, दूसरे एनर्जी लेवल में हुए। ये तीसरा यम है वो तीसरे कक्षा को यम बोलते हैं, तो थर्ड एनर्जी लेवल हो गया। यन है चौथी कक्षा को यन बोलते हैं, तो ये क्या हो गया, फोर्थ एनर्जी लेवल हो गया। यानी कक्षों को ही क्या कहा जाता है, एनर्जी लेवल। जो हमारे कोष हैं, जो हमारे सेल हैं, जो हमारे ऑर्बिट हैं, उन्हीं को ही क्या कहते हैं हम, एनर्जी लेवल। इन्हें क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलो, ऑर्बिट को ही क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। ये सब क्या, यही इन्हीं को क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल भी कहते हैं। ये हमारे क्या, ये ऑर्बिट ही तो हैं, यानी सेल ही तो हैं। हिंदी में कक्ष बोलो या कोष बोलो या कक्षा बोलो, बात एक ही है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें आपने सीखी। इन्होंने क्या बताया, बोलबड़ी जी ने क्या बताया
इलेक्ट्रॉन का होता है नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पे चक्कर लगाते हैं। ठीक, कहाँ पे चक्कर लगाते हैं? ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। कक्षा एक से अधिक हो सकती है, यानी कि सेल एक से अधिक हो सकते हैं, यानी कि ऑर्बिट एक से अधिक हो सकते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक निश्चित कक्षा में ही चक्कर लगाते हैं। एक पॉइंट इन्होंने ये बताया। और इस कक्षा को ही क्या बोलते हैं? विविक्त कक्षा बोलते हैं या डिस्क्रिएट ऑर्बिट बोलते हैं इलेक्ट्रॉन जब अपने एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है। जब दूसरी बात इन्होंने क्या बोला कि जब इलेक्ट्रॉन अपनी ही कक्षा में चक्कर लगाता है तो वो एनर्जी रिलीज नहीं करता है। एनर्जी क्या करता है? रिलीज नहीं करता है। यानी कहने का मतलब ये है इलेक्ट्रॉन जो है डोंट रेडिएट एनर्जी, यानी एनर्जी का विकिरण नहीं करता है जब अपनी ही कक्षा में चक्कर लगाता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन किसी दूसरी कक्षा में जाता है, यानी कि जब वो एनर्जी लेवल चेंज करता है, यानी कि जब एक ऊर्जा स्तर से दूसरी ऊर्जा स्तर में जाता है, यानी कि एक कक्षा से जब वो दूसरी कक्षा में जाता है तब वो क्या करता है? या तो एनर्जी वो ऑब्जॉर्व करेगा या तो फिर वो एनर्जी रिलीज करेगा, या तो फिर वो एनर्जी ऑब्जॉर्व करेगा या फिर वो एनर्जी रिलीज करेगा। आई बात समझ में? या तो एनर्जी लेगा या तो फिर वो उत्सर्जित करेगा। अब यहाँ पे ये बात आती है कि कब वो एनर्जी लेगा और कब वो एनर्जी देगा। ठीक, यानी वो कब वो एनर्जी लेगा या कब वो एनर्जी उत्सर्जित करेगा, रिलीज करेगा। ये चीज़ें आप लोग यहाँ पे समझ पा रहे होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जब जो न्यूक्लियस वाला जो सेल है, जो न्यूक्लियस के जो पास जो सेल है, जो नाभिक के पास वाला सेल है, जब यहाँ से यानी कि देखा था जो के वाला जो हमारा कक्षा है, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे मूव होके? जो यल वाले में जाएंगे। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब यल वाले कक्षा में जाएंगे, यल वाले कक्षा में जाएंगे, यानी कि जो है ये लो एनर्जी लेवल से किधर जा रहा है? हाई लेवल एनर्जी की ओर जा रहा है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन क्या है कि नाभिक वाले कक्षा से, यानी कि जो उसके नज़दीक वाला कक्षा है, कौन सा है? ये के है। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे, मूव होंगे, कहाँ जाएंगे? यल की ओर जाना चाहेंगे, यल कोष में जाना चाहेंगे। तो इसे क्या ज़रूरत पड़ेगी? इसे ज़रूरत पड़ेगी आपके एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। क्या पड़ेगी? एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, मैं थोड़ा अगर इसमें कम समझ में आ रहा है, छोटा हो गया होगा ये, तो मैं इसे और थोड़ा से बड़े स्तर में दिखाना चाहूँगा, तो मैं इसे थोड़ा रफ कर दूंगा। क्या यहाँ पे दिख पा रहा है? यहाँ पे तो मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। अच्छा चीज़ है, मैं थोड़ा यहाँ पे रफ करके समझा दे रहा हूँ। तो रेडिएट एनर्जी कब प्रोड्यूस करते हैं अभी मैं बता देता हूँ। यही सब पॉइंट हैं, आपको माइंड में फीड करके रखना है, और जैसे ही आपको समझ में आ जाएगा तो फिर कोई बात नहीं है, और हमें रटनी नहीं है कि तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और वहाँ अभी बिल्कुल कंसेप्ट है जहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन आने की संभावना होती है। कभी कभी एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चंस दे ही देते हैं, तो उस टॉपिक को भी मैं नहीं रटाऊँगा। अच्छा, मैं यहाँ थोड़ा बड़ा करके बता देता हूँ। ये हमारा न्यूक्लियस है, ये आउटर सेल है ना, ये बाहरी कक्षाएँ हैं। बोर जी के नियम के अनुसार हम चल रहे हैं ये चीज़ें। तब यहाँ पे क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। आउटर सेल में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप ये अच्छे से जानते हैं, पूरा नहीं बनाऊंगा। अच्छा, यहाँ पे ये इस वाले सेल को के यानी कि पहला कोष है, यानी =1 बोल सकते हो, पहला कोष। या के बोलते हैं, इसको यल बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं? यम बोलते हैं, फिर यन बोलते हैं। तो ये थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा, विजुअल होगा। तो मैंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन जब अपने ही कक्षा में चक्कर लगाता है, जब ये इलेक्ट्रॉन जो है के वाली सेल की बात करें, के वाली कोष की बात करें, जब इलेक्ट्रॉन यहीं पे घूम रहे हैं, रिवॉल्व हो रहे हैं, तो ये अब एनर्जी नहीं प्रोड्यूस करेंगे, एनर्जी रिलीज नहीं करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन अपने ही कक्षा में चक्कर लगाते हैं तब एनर्जी रिलीज नहीं करते हैं। जब वो किसी दूसरी कक्षा में जाते हैं तब उन्हें ज़रूरत पड़ती है एनर्जी की। ये तो वो एनर्जी क्या करेगा? ऑब्जॉर्व करेगा, या तो फिर एनर्जी रिलीज करेगा, लेकिन अपनी कक्षा में एनर्जी रिलीज नहीं करते हैं। अब मान लीजिए मैंने क्या बताया, ये कैसे संभव है? अगर मान लीजिए के वाले कोष के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो यल वाले कोष की अगर यल वाले कोष में जाना चाहते हैं, मूव होना चाहते हैं, यानी कि ये के एनर्जी लेवल से वो यल एनर्जी लेवल में जाना चाहते हैं, तो इसे जो है
एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, क्या पड़ेगी, रिक्वायर होगी किसे, के सेल को। यानी जो नाभिक, दो शब्दों में समझिए, जो नाभिक वाला जो सेल है, जो नाभिक के पास सेल है वो कौन सा है, के। अगर मान लो के से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना चाह रहे हैं, यल वाले सेल में, तो इसे किसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसे एनर्जी की क्या पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी। तो ये क्या करेंगे, एनर्जी क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे ना, यही चीज़ें हैं। लेकिन जैसे ही हाई लेवल एनर्जी से, हाई लेवल एनर्जी लेवल से जो है इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल में आना चाहते हैं। अब मान लीजिए यही इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो यम ऑर्बिटल में है, यन ऑर्बिट में है, जो इलेक्ट्रॉन यन सेल में है, यम सेल में है, अगर ये नाभिक के पास वाली सेल में आना चाहते हैं, यानी कि इधर से इधर आना चाहते हैं, यानी यम वाले इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ आना चाहते हैं, यल में आना चाहते हैं, तो अब ये क्या करेंगे, ये यहाँ पे एनर्जी रिलीज करेंगे, क्या करेंगे, एनर्जी को रिलीज करेंगे, एनर्जी उत्सर्जित करेंगे। तो ध्यान देना है आपको, अगर मान लो यल वाले भी इलेक्ट्रॉन यहाँ आना चाहते हैं इधर के में, तो ये भी क्या करेंगे, एनर्जी रिलीज करेंगे। एनर्जी क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं, रिलीज करते हैं। ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा, उत्सर्जित करते हैं। और जब नाभिक का पास वाला कोष से इलेक्ट्रॉन उसके अगले यानी कि बाहरी कोष में जाते हैं, तो क्या करते हैं, एनर्जी ऑब्जॉर्व करते हैं, क्योंकि उन एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये चीज़ें हैं समझने की, तो ये मैंने समझा दिया, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आपको यहाँ ने बोरबली जी ने क्या बताया, दो चीज़ें बताई कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जो नाभिक के चारों ओर का क्षेत्र होता है, वहाँ पर क्या लगाते हैं, वो चक्कर लगाते हैं, यानी रिवॉल्विंग करते हैं। और वो एक ही निश्चित कक्षा में रिवॉल्विंग करते हैं, अपने ही कक्षा में चक्कर लगाते हैं। हालांकि कक्षा एक से अधिक हो सकती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन अपनी ही कक्षा में चक्कर लगाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन जब अपनी ही कक्षा में चक्कर लगाते हैं, तो उस कक्षा को बोलते हैं विविक्त कक्षा, यानी कि उस सेल को बोलते हैं क्या, डिस्क्रिएट ऑर्बिट। ठीक। और दूसरी चीज़ उन्होंने ये बताया कि जब इलेक्ट्रॉन्स क्या अपने ही कक्षा में चक्कर लगाते हैं, तब वो एनर्जी जो है प्रोड्यूस रिलीज नहीं करते, यानी कि रेडिएट एनर्जी नहीं कर, डोंट रेडिएट एनर्जी, वो ऊर्जा का विकिरण नहीं करते हैं। वो जब कक्षा चेंज करते हैं, मूव करते हैं, एक कक्षा से दूसरे कक्षा में जाते हैं, तब वो ऊर्जा को उत्सर्जित या ऑब्जॉर्व करते हैं। वो कब करते हैं, ये चीज़ें मैंने बता दी। वो कब करते हैं, जब नाभिक के पास वाले सेल से जब इलेक्ट्रॉन्स जो है मूव करते हैं बाहरी सेल में, तो एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो वो ऑब्जर्व करेंगे। और जैसे ही जो सेल, जो आउटर सेल है, उससे जो है नाभिक वाले से पास वाले सेल में इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो वो क्या करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं। यानी कि जब यम सेल से इलेक्ट्रॉन यल सेल में आएंगे तो एनर्जी रिलीज करेंगे, जब यल से यम में जाएंगे तो क्या करेंगे, एनर्जी वो रिक्वायर्ड पड़ेगी, वो क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। ये चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई हों तो मैं आगे चलता हूँ। अब आपको मैं यहाँ पे वो कन्फ्यूजन दूर करूँगा जो आप लोग कन्फ्यूज़ है कि सर वो 2D मॉडल क्या है और 3D मॉडल क्या है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जब मैं न्यूक्लियस बता रहा था, तो वहाँ मैंने बताया था n = होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट और n = होता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। तो इनमें क्या कन्फ्यूज़न आप लोगों की, ये आप यहाँ बने रहिए, मैं बहुत आसान तरीके से जो है आप एक डाउट को क्लियर कर दूंगा। तो 2D मॉडल क्या, 3D मॉडल क्या है, और यहाँ से जो क्वेश्चंस आते हैं SSC सीजीएल में, आइए मुझसे सॉल्व करते हैं। तो ठीक है, मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। एनर्जी लेवल वगैरह भी वही कक्षों की संख्या होती है ना, जो कक्ष संख्या होती है उन्हीं को ही एनर्जी लेवल कहते हैं। ठीक, यही 1 2 3 4 जैसे जैसे आपके सेल्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे एनर्जी लेवल क्या होगा, बढ़ते जाएंगे। क्यों, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, बढ़ते जाते हैं। आई बात समझ में, कोई प्रॉब्लम्स वाली बात नहीं है। तो आइए, ये रहा हमारा बोर का परमाणु मॉडल। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मॉडल क्या फेल हुआ कि नहीं। ज़रूर ये मॉडल फेल हुआ था। ये मॉडल क्यों फेल हुआ, इससे हमारे एग्ज़ाम से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता दे रहा हूँ ये फेल हुआ था। ये मॉडल इसलिए फेल हुआ था क्योंकि जीमॉन प्रभाव का एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, यानी कि जो